हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 28 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है रंगमंच की अहमियत को समझाना और उसकी व्यापकता को सभी के समक्ष लाना। दरअसल रंगमंच या फिर थिएटर कला के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों को जोड़ने का काम करता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 मार्च। अब मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है देखभाल और साझाकरण। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन और खाद्य। और विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ प्रारंभिक अंतर चेतावनी को बंद करना। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। विश्व पर्पल दिवस हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। और विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। अगला सवाल है, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शशि थरूर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको देखते हैं। तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ के लेखक हैं गीतिका लिड्डर। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक है डॉक्टर के एस चौहान। द महात्माज मैनिफेस्टो के लेखक है राजेश तलवार। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक है अमिताभ कांत। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स के लेखक हैं राशिद खिदवई। कॉल ऑफ द गिर
परिमल नाथवानी और इजराइल वॉर डायरी के लेखक हैं विशाल पांडे। अगला सवाल है, नौसैनिक अभ्यास अकादमी भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो अकादमी भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित होने वाला पहला नौसैनिक अभ्यास है, जो कि तंजानिया के दार एस सलाम में 13 से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। अब ये 10 अफ्रीकी देश कौन से हैं? तो तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अफ्रीकी देश। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन मुंबई के इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीटी ऊषा द्वारा हाल ही में किया गया है, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यह समुद्री खेल 24 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसमें 20 से ज़्यादा खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख खेल हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, क्रिकेट, शतरंज, गोल्फ, फुटबॉल, पिकलबॉल, याचिंग और इंडोर रोइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। अगला सवाल है, सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया जाएगा, जो कि 16 से 18 मई 2025 तक किया जाएगा। इस संवाद का उद्देश्य है जलवायु संकट और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए राजनीतिक नेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक आम सहमति बनाना। सागरमाथा संवाद का नाम माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना साल 2019 में एक स्थायी वैश्विक मंच के रूप में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अब नेपाल, तो ये हो जाएगा मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और वर्तमान पीएम है केपी शर्मा ओली। अगला सवाल है, हाल ही में एक मुश्त निपटान योजना 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक मुश्त निपटान योजना 2025 की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की है। इस योजना का उद्देश्य है कर प्रणाली को सरल बनाना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। यह योजना अगले 6 महीने तक के लिए उपलब्ध रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायब सिंह सैनी। अब हरियाणा, तो ये हो जाएगा मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान सीएम है नायब सिंह सैनी और यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला सवाल है, हाल ही में 34वें सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में 34वें सरस्वती सम्मान, जो कि साल 2024 के लिए है, की घोषणा की गई है। यह सम्मान साल 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को दिया जाएगा, उनकी साहित्यिक कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए।
इस अवार्ड में सम्मान के तौर पर 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। अब साधु भद्रेश नाथ के बारे में जानते हैं। तो साधु भद्रेश नाथ का जन्म 12 दिसंबर साल 1966 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें IIT खड़गपुर द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अब साल 2023 में 23वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो साल 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था, जो कि मलयालम की लेखिका थी। उनकी साहित्यिक कृति रौद्र सात्विकम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रेश दास। तो अब सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत साल 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह साहित्यिक कृति सम्मानित वर्ष से ठीक पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित हुई होनी चाहिए। इस अवार्ड में सम्मान के तौर पर 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाते हैं। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में विश्व पर्पल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 26 मार्च। अगला सवाल था, हाल ही में केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 12%। अगला सवाल था, हाल ही में भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी केरल। अगला सवाल था, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए RK श्रीराम कुमार। अगला सवाल था, हाल ही में भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी मथुरा। अगला सवाल था, हाल ही में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी टॉम क्रूज। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नई दिल्ली।